जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होते हैं और आप अगर इसे कवर कर लेते हैं तो आपका समझिए किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित ही सही होगा जो हमारे वीडियो से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम पे लूसेंट बैच चल रहा है जिसमें कि आपको क्या करना है कि मैं एक टास्क देता हूं, आपको वो कंप्लीट करना होता है और उसका आपको टेस्ट टेलीग्राम पे लगाना होता है जो कि रात्रि 9 बजे चलता है, जिसमें कि एक सेट हम लोगों ने कर लिया है मंगलवार को और आज बुधवार को भी ये सेट रात्रि 9 बजे अपने नियत समय के हिसाब से चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 100 रुपया पर मंथ देना होगा जिसमें कि आपको लूसेंट पूरा कवर कराया जाएगा। इसके अलावा जैसे स्पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, ये सब भी बुक जो है कि इसी में हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे जिसका कि आपको गूगल पे करना होगा और इसका रिसिप्ट आपको या तो फिर आप व्हाट्सअप इसी नंबर पे भेज दें या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन मॉल जो है यहाँ पे आप लोग जो है कि एजुकेशन मॉल पे इसका रिसिप्ट भेज सकते हैं तो मैं आपको ज्वाइन करा लूँगा। लेकिन अभी यहाँ ऑफर क्या चल रहा है कि 3 डेज का हम लोगों ने क्या किया है कि डेमो क्लास दिया है ना। डेमो जिसमें कि मंगलवार को एक डेमो हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आज हम लोग ज्वाइन करें तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस लिंक जो एजुकेशन मॉल का है, सॉरी टेलीग्राम का जो लिंक है जिस पे टेस्ट चलता है पेड वाले पर, उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे इसका नाम है मिशन, क्या नाम है, एक मिनट में बता रहा हूं, इससे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं। चलिए, इसका नाम है मिशन ऑल एग्जाम क्लियर। ये आप लोग लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आपको जो है कि मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने सेट को देखते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या था? प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पादन। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? तो हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। एपीकल्चर में क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में क्या करते हैं? जलीय जीव। एक्वा से आप लोग समझ रहे होंगे, एक्वा, एक्वा मतलब क्या? पानी। तो वहां पे जलीय जीव एक्वा, जैसे बोलते हैं ना एक्यूरियम। तो एक्यूरियम क्या चीज होता है? जिसमें मछली मछली के जो रहने का घर होता है क्या होता है? एक्वेरियम होता है। उसीलिए एक्वा कल्चर आप लोग जलीय जीवों का संवर्धन याद रखेंगे। फिर है आपका एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर में क्या? तो चाय वालों में कृषि होती है, जैसे चाय की हम लोग कृषि करते हैं तो उसको कहते हैं एल्गा कल्चर। पीसी कल्चर क्या कहते हैं? तो मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें एग्रीकल्चर में सारे लोग जानते हैं कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित एग्रीकल्चर होता है। सेरीकल्चर में क्या करते हैं? तो रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। फिर देखिए, एक है सेरीकल्चर और एक है सिल्वीकल्चर। बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत ही कॉमन डिफरेंस है ना। एक है सेरीकल्चर जिसमें आप लोग रेशम का अध्ययन करेंगे और एक है सिल्वीकल्चर जिसमें कि आपको वन का अध्ययन करेंगे। फिर एक अस्पेंजी, तो ये नाम से ही डिनोट है अस्पेंजी, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर से आप लोग फूल याद रख लेंगे, जैसे फ्लावर बोलते हैं ना, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर को आप लोग फ्लोरी फ्लोरी करके को रिलेट कीजिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा, है ना, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या? तो सब्जी की, ओलेरी कल्चर में सब्जी का उत्पादन हम लोग करते हैं। फिर क्या है? और बोरी कल्चर, और बोरी कल्चर, तो ब्रिज ब्रिज वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन जो हम लोग किस में करते हैं? तो और बोरी कल्चर में करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फूल फल और फिर सब्जियों मसालों का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। पोमिलो हॉटी, जैसे मसाला वगैरह भी तो बहुत हॉट होता है ना, देखते हैं ना, तो उससे आप लोग भी याद रख सकते हैं। फिर है पोमोकल्चर में फलों का अध्ययन होता है, मतलब फलों की कृषि होती है। देखिए एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन करेगा कि पूछेगा कि
फलों की कृषि का क्या अध्ययन है, तो आपको याद रखना है पोमोलॉजी, ऐसे करके मतलब पोमोलॉजी किस चीज का है, तो आपको याद रखना है फलों की कृषि से संबंधित है। एग्रोनोमी तो फसलों का हो गया, बार्मी कल्चर केचुए का हो गया, ऑस्ट्री कल्चर तो सड़पों का हो गया, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑलेरी कल्चर में किसका, जैतून के करेंगे उत्पादन। हेली कल्चर में घोंघे का संवर्धन होगा, उत्पादन होगा। बीटी कल्चर में अंगूर उत्पादन करेंगे। मेरी कल्चर में क्या, मानव उद्योग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन करेंगे, किसमें, मेरी कल्चर में। मेरी, फिर देखिए यहाँ पे है मेरी कल्चर, यहाँ पे मोड़ी कल्चर में शहतूत की खेती। बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। यहाँ हो गया मेरी कल्चर में क्या, मानव अपने उपभोग के लिए समुद्री जीवों का क्या करेगा, संवर्धन करेगा। और यहाँ मेरी कल्चर में क्या करेगा, शहतूत की खेती करेगा। फिर शीटरी कल्चर में क्या करेगा, खट्टे फलों और फलों का उत्पादन करेगा, क्या, किसमें, शीटरी कल्चर में। फिर है हमारा क्या, एरो कल्चर में क्या, मृदा विहीन पादप संवर्धन करेगा, एरो कल्चर। फिर है बीजी कल्चर में सब्जियों एवं पौधे में कृषि करेगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुछ हम लोग जीव विज्ञान के शाखाएं और उनके जनक के बारे में जान लेते हैं कि क्या शाखा था और इसका क्या जनक था। तो जीव विज्ञान के शाखा की बात की जाए तो इसके जनक हम लोग अरस्तु को जानते हैं। जंतु विज्ञान की बॉटनी की बात की जाए तो भी अरस्तु को जानते हैं, सॉरी जंतु विज्ञान हो गया जूलॉजी, और बॉटनी ये हो गया, बॉटनी हो गया वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेटस। वर्गीय की बात की जाए तो लिनियस हो गया। फिर अनुवांशिकी की बात की जाए तो ग्रेगर मेंडल आपको याद रखना है। जीवाश्मिकी की बात की जाए कि जीवाश्मिकी के जनक कौन है, तो लियोनार्डो दी विंस आपको याद रखना है। फिर आपको बात की जाए चिकित्सा शास्त्र की तो आपको हिप्पोक्रेटस याद रखना है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात की जाए तो लुई पास्चर याद रखना है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान की बात की जाए तो वॉन वेयर याद रखना है। जीवाणु विज्ञान के जनक की बात की जाए तो ल्यूवेन हॉक आपको याद रखना है। कवक विज्ञान की बात की जाए तो आपको माइकेली याद रखना है। प्रतिरक्षा विज्ञान की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर आपको याद रखना है ना। ये सब सारे जनक है। कोशिका विज्ञान के जनक की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक आपको याद रखना है। भारतीय पारिस्थितिकी की बात के जनक की बात की जाए तो आर मिश्रा आपको याद रखना है। भारतीय बायोलॉजी की बात की जाए तो के जनक कौन है, तो आर एस कश्यप आपको याद रखना है। फिर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक की बात की जाए तो MOA क्या, अयंगर आपको याद रखना है। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा। यहाँ से आप लोग समझ रहे हो कि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेकिन आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एग्जाम का लीजिए और आप यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर मिलेगा इस सेक्टर से जो मैंने आपको भी पढ़ाया। तो चलिए आप लोग आइए और हमारे किससे जुड़िए, मिशन ऑल एग्जाम क्लियर से जुड़िए, जो कि टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको रात्रि 9 बजे टेस्ट चलाया जाता है, तो आप लोग जुड़िए और अपना एग्जाम में जो है कि पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लुसेंट कवर कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।